तो आज की क्लास है कक्षा 9 की जीआईसी जखौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश। और आज की क्लास में उपस्थित ये विद्यार्थी जो छात्र हैं सामने बैठे हुए हैं क्लास में, तो ये देखिए सब लोग बैठे हैं और अच्छी तरीके से व्यवस्था में बैठे हैं और पढ़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ये इस्माइल दो ठीक, चलो अच्छी बात है, आंसर आ गया आपका। अब हम पढ़ाते हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो हम इसका आंसर लेके आते हैं, ठीक है। तो देखिए कल जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, त्रिभुज चैप्टर था, वो था हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र की मदद से काय को क्षेत्रफल निकाल रहे थे, त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो कल बताया था कि कितने तरीकन के, मतलब कितने प्रकार के हो त्रिभुज। बताओ, कोई खड़े होके बताओ कितने प्रकार के हो। चलो आ जाओ तुम, क्यों आ जाओ, इधर आके आओ, हाँ इधर आओ, इधर आओ। कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? कई प्रकार के, थोड़ा और इधर आओ। कौन कौन से होते हैं? हाँ त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज, और भी होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? और समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती हैं। और विषमबाहु में क्या होता है? कोई भुजा समान नहीं, तो मतलब सारी भुजाएं अलग अलग होंगी। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का वो होता समकोण, ठीक है। बैठ जाओ। तो अपन लोग पढ़ रहे का हीरोन सूत्र, और हीरोन सूत्र की मदद से का त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने हैं और सामने अपने प्रश्न लिखो है। कौन सा प्रश्न लिखो है? बात नहीं करो, ठीक है। कौन सा प्रश्न लिखो है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भाई वास्तविक जीवन में, दैनिक जीवन में त्रिभुज कितने कितने मिल जाते, त्रिभुज को आकार कितने कितने दिखाते हमें है, तो वो हम लोग जानत के नहीं जानत। जैसे उतई आ जात फिर बेड़ई पे पुष्पेंद्र गुलाब है। तो देखो एक त्रिभुज है, जो त्रिभुज है, और त्रिभुज जो है, अबे तो तुम्हें लग रहा हो ये तीन ही भुजाएं बराबर हैं, लेकिन तीन ही बराबर नहीं है। एक को ए दे दो, एक को बी दे दो, और एक को सी दे दो। ए के सामने वाली भुजा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बी के सामने वाली है 14 सेंटीमीटर, और ये सी के 15 सेंटीमीटर। अब भाई हमने कहा कि ऐसी आकृति क्या है? त्रिभुज कहलाती। तो वास्तविक जीवन में कहाँ कहाँ ऐसी आकृति मिलती है? मिलत है कि तुम कहाँ कहाँ मिलत? का भेड़े या किलो मिलेगा है? खेत में। जैसे हम सबके जो खेत हैं, खेत में क्या होता है? ये दीपक का खेत है ना। ये राम का खेत है, और ये वाला खेत किसका है? ये संकेत का खेत है ना, ठीक। तीन लोगों के खेत हैं, और
दीपक और संकेत बहुत ही होशियार हैं, तो इनने कहा करे कि पनी पनी मेड़ है उस टान लगे जी। दीपक राम जाए नहीं अपने खेत पे, इनने कही बढ़िया आइडिया से हमें दे दो, नहीं ठीक है ले लो। इन्हें कहा पता कि इन्हें दो ही इन्हें ले ले, एक बार इन्हें बढ़िया से ले लो। सुनने कहा करे उनकी मेड़ जा किनारे आती सुजीत ऐसे ऐसे घुस गए, इनकी मेड़ आती ऐसे सुजीत ऐसे घुस गए हैं। तो राम की मेड़ तो आती 4 और राम की मेड़ बची अब 3, तो बन गया त्रिभुज। क्या भुजाएं होगी? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा हैं। और ये दीपक और संकेत तो बहुत ही होशियार होते, तो अपनी चौथी भुजा बढ़ा दे, इनने बहुत ही बढ़ा दे भाई। 1 भुजा, 2 भुजा, 3, चौथी तो इतनी लंबी कर दे कि इनको खेत बड़ा होगा। तो खैर इनको चतुर्भुज बने दो, लेकिन अब क्या है जो त्रिभुज बन लो, ठीक। और हमारे घर के आसपास जब जमीन जहाँ मकान बना दे प्लॉटिंग हो, तो मैं कहा है ऐसी जगह भी कई जगह मिल जाए, तो उतने भी लोग घर बना ले कि अग्गा ज्यादा होए बस, पीछे तो कम चले, आगे से देखना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही तो है, कहते नहीं है हमारा घर बस अंगाई से ठीक लगे पिछाई तो जैसा चाहे, है ना। हाँ क्या सही कह रहे हैं। तो देखो ऐसे ही जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज में क्या है, 3 भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। 3 ही भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग। तो इनमें अब 3 ही भुजाएं अलग अलग हैं, तो इन भुजाओं के लिए ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनकी 3 ही भुजाएं अलग अलग हों, तो उस त्रिभुज को क्षेत्रफल कौन से सूत्र से निकले, हीरोन सूत्र से निकले, ठीक। तो पहले अपन लिखो माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः A, B व C है। तब यहाँ तो दी है, इतने तो दही है ना, A, B, C तो दही है, तो लिख लो उन्हें। तो A बराबर कितने 13 सेंटीमीटर, B बराबर 14 सेंटीमीटर और C बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परिमाप को जानत, परिमाप जानत कौन हो, त्रिभुज का जो परिमाप हो बताओ, खड़े हो जाओ इधर आप। परिमाप क्या होता है, ये आ जाओ आगे आ जाओ। ये त्रिभुज बनो है अपना, एक त्रिभुज बनाओ पहले, ऐसे हो जाओ। हाँ सबको दिखाई दे, हमने बनाया है त्रिभुज। अब परिमाप से क्या समझते हैं, परिमाप तीनों भुजाओं का योग, ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो त्रिभुज जो हीरोन सूत्र है, इसमें जो परिमाप को हम लोग लिखे 2s से लिखे, किससे लिखे 2s से लिखे, 2s बराबर, ठीक है। तो बैठ जाओ, तो ये है अपना, तो चूंकि 2s बराबर कितना होता है, a धन b धन c, तो 2s बराबर कितना हो, a धन b धन c, तीन ही भुजाओं को योग है। मान लो 3 खूंटा गाड़ दे तुमने, एक त्रिभुज जैसे तुम्हारा खेत है या बेड़ा है, तो 3 खूंटा गाड़ दे, तो इधर से रस्सी बांधी, इधर से बांधी, इधर से बांधी, हैं, तो पता चल गया भाई तुमने 3 खूंटा गाड़े, एक खूंटा जो गाड़ दो, एक इधर गाड़ दो, एक इधर गाड़ दो, त्रिभुज तो लंबाई नाम है तुम्हें कितनी है, या कितनी बड़ी रस्सी लगे, हैं। तो भाई अब त्रिभुज जैसा तुम्हारा खेत है और 40-53 ढोर छुट्टा तुम्हारी फसल खा जाए कि नहीं खाजे, तुम्हें क्या करना है, तार बाउंड्री करने हैं, तार लगाने या बारी करने से जनरेटर ठोक दो, तो उसके लिए पता तो लगाने है कि कितनी लंबी है दूरी। तो एक खूंटा जो लगा, एक जो इधर रस्सी बांधी, इधर से बांधी, इधर से पता चलेगा पूरी रस्सी पर खोल दे, देखिए क्या इतनी लंबी दीवार है ना। तो इस तरीका से देखो, तो जो कहा है ये होगा 2s बराबर ये धन इधर c, सब मान देंगे, देख लो 13 14 15 कितने हो गए, 42 हो गए,
S बराबर 21 हो गया। अब लगाओ हीरोइन को सूत्र, काय को हीरोइन को सूत्र लगा, हीरोइन नहीं वरना टीवी में पहुंच जा रहे बाप हैं। हाँ सपने अपने नहीं देखने लगी हो, तो हीरोइन को लगाना है, हीरोइन को नहीं लगाना, समझे। तो हीरोइन सूत्र लगाओ, तो हीरोइन सूत्र से क्या हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट है ठीक है। वही में उठा के भर दो सबरे मान ए बी सी एस, तो सब आ जाए 21 माइनस 13, 21 माइनस कितो आ गो, कितो आ गो 84 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल काय में नापे यार, भुजा के वर्ग में, है ना, वर्ग सेंटीमीटर जो उत्तर होगा। तो सब जने एक बार नोट कर लो। अब हम दूसरा प्रश्न कराओ। आ जाओ। तो अगला प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर हैं और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 है। क्या क्या समझ में आ पा रहा है, आओ चित्र बना के बताओ। पहले तो सबको बोलो, सबको मेरा नमस्कार बोलो। सबको मेरा नमस्कार। अपना नाम बताओ। मैं हूं निमेश राजपूत। ठीक ठीक, निमेश, तो निमेश जी आए हैं और जो सामने प्रश्न लिखे हैं वो निमेश जी हल करें। ठीक, तो बताइए निमेश क्या क्या करना है इस प्रश्न में, क्या करना है अपन को। तीनों भुजाओं का परिमाप बराबर होता है। अच्छा माना होगा x। हाँ नहीं ऐसे ही बता दो, हम कर दें फिर, तुम ऐसे बता दो क्या जरूरत है। अपन जो क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में कितनी भुजाएं चाहिए, 3 भुजाएं। तो का तीसरी भुजा निकल आएगा कैसे, मान अगली भुजा x प्लस 8 प्लस 11 को जोड़ के x प्लस 19 बराबर 32, x बराबर 19, अगली भुजा 19 आ गई। अच्छा 12 आ गया, ऐसे ही आ गया। चलो देखते हैं क्या होगा। चलो निमेश जी ने जो बताया वो ठीक है, देखेंगे अभी ठीक है कि नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ जो दिया है, क्या दिया है सुनिए, सब लोग सुनो। त्रिभुज की दो भुजाएं दी थे, त्रिभुज की क्या दी, दो भुजाएं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा बेड़ा है तो खेल ले लो, तो अब बेड़ा तो ऐसा है, तो दो भुजाएं नहीं, एक है 8 है, एक है 11। वही त्रिभुज में तो 3 भुजाएं हैं, बात नहीं करो। त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, तो हमें तीसरी भुजा भी चाहिए। लेकिन अब की बार जो बताओ कि रस्सी कितनी लंबी लगेगी, मतलब 4 दीवारी पे, मतलब यहाँ से लेके कितनी वह है 32, तो कितनी है ए बी सी। तो कहने का मतलब है कि ए बी धन बी सी और धन सी ए बराबर कितना दो 32 दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक भुजा नहीं पता, लेकिन हमें दो भुजाएं तो पता है। तो भाई जब दो भुजाएं पता है, आपको अपने खेत की दो मेढ़ें पता हो या बेड़ा की दो बाउंड्री पता हो, तो इधर से रास्ता लगाओ इतना, इधर से लगाओ इतना, इन दोनों यहाँ जोड़ लो और पूरी जो दई इतना रास्ता में उसमें से इसको घटा दो, हैं ज्यादा होए तो पहले पूरी 1 फुटा 2 फुटा 3 फुटा रस्सी बांधो पूरी लंबी, फिर एक तरफ छोड़ दो और इतनी कम कर लो, फिर इतनी कम कर लो, तो इसे काट दो, अलग हो जाएगा, भुजा निकल के आते हैं, ठीक है। तो देखो, तो अपन को क्या करना है, तीसरी भुजा निकालना है। क्या निकालना है, तो हल
माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितनी है? ए कॉमा बी का सी है। तब ए तो दिया है, ए बराबर है 8 सेंटीमीटर, बी बराबर है 11 सेंटीमीटर तथा सी अपन को निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, ठीक है ना। तथा दिया है, क्या दिया है? दिया है त्रिभुज का परिमाप, क्या दिया? तो परिमाप का बराबर हो 2s बराबर कितना है? 32। s बराबर कितना आ गो? 16 आ गो, ठीक है। अब चूंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, अच्छा ऐसा लिख लो 2s बराबर कितना हो? पूरा 2s किसके बराबर हो? a धन b धन c के बराबर। तो s तो यहाँ निकाल ही लेना 16, a का मान रख दो 8, b का मान 11, c 32, ये कितने होगा? 19। 32 माइनस 19 यहाँ कितना आ गया? 13 आ गया, 13 ही आ रहा है ना। तो दो भुजाएं पता थी एक त्रिभुज की और उसकी पूरी लंबाई पता थी किनारों की, तो तीसरी भुजा हम निकाल दी। अब क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन सूत्र से, किससे लिख दो? हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र का होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस के c। ये वो हीरोन का सूत्र जे है कि नहीं है? ठीक है, तो लगा दो। s पता है तुम्हें, a पता है तुम्हें, b पता है, c पता है, सब पता है, तो 4 ही पता है तो 4 ही रख दो। और जब रख दे हो तो कहाँ आ जाए? उत्तर आ जाए कि नहीं उत्तर? तो जो है 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13 कर दो, ये हल कर दो। 16 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 3, ये तो सीधे बाहर निकले हैं, 4 बाहर आ गए, ठीक। और यहाँ से 2 बाहर निकल आए, 2 बाहर निकल आएगा और ये 2 बचा रहेगा। 2 गुणे 5 गुणे 3 तो 8 और 10 या 30 वर्ग सेंटीमीटर, समझे? ठीक है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई होती है। यहाँ मान लो मीटर में है तो वर्ग मीटर, फुट में है तो वर्ग फीट, है ना, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है। अब देखो अगला प्रश्न है, आ जाओ, क्यों कोई आ जाओ, तुम आ जाओ, अरे आओ, क्यों डरते हो? बताओ मैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है? कोई आएगा? आ जाओ, तुम आ रहे हो? चलो तुम ही आ जाओ, बताओगे समबाहु त्रिभुज? तो क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज सामने देखो इधर, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो जिसकी सभी भुजाएं समान हो तो उसे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब वो कह रहा है क्षेत्रफल निकालो, तो फिर है हाँ √3 कुछ कर लिया है ना, a वर्ग, ठीक है ना, बहुत अच्छे। देखो इसको याद है, इसका मतलब ये पढ़ता है, इसको देख के आप लोग भी पढ़ें। चलिए देखो, अब इसमें क्या दिया? परिमाप दिया है। क्या दिया?
परिमाप दिया है और वो कह रहा है क्षेत्रफल निकालो। तो मतलब ये है कि एक त्रिभुज के आकार की जितनी लंबाई होगी वो दी है हमें, बाकी भुजा कोई नहीं दी। ठीक है ना? ठीक, क्या क्या करेंगे, चित्र बना के बताओ अपन लोग क्या करें, क्या कैसे दिया है। क्या क्या दिया है? परिमाप दिया इन तीनों भुजाओं का योग। अच्छा, इन तीनों भुजाओं का योग दिया। और क्या दिया? और समबाहु त्रिभुज तीनों की समान होती तो ऐसे तीनों बराबर था। अच्छा ठीक, बहुत अच्छे, बैठ जाओ, बहुत अच्छे। सब लोग आया करो ऐसे उठ उठ के। देखो चलो तो ठीक, देखो क्या दिया है यहाँ प्रश्न लिखा है। तो अपना प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है ना? परिमाप मतलब बाउंड्री, परिमाप माने बाउंड्री, है ना? 60 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ठीक, तो बताओ फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज बना ले पहले, एक समबाहु त्रिभुज बना लो। क्या बना लो? समबाहु बन गो। समबाहु तीन ही भुजाएं बराबर हैं। क्या है? तीन ही भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी। अच्छा जा बताओ, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण 60 अंश हो। ठीक है, तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, अंश। ठीक है, ठीक है। अब देखो उसने क्या दिया? परिमाप दिया है। क्या दिया है? परिमाप दिया है। तो पहले तो मान लो मानव त्रिभुज की भुजाएं ए बी व सी हैं। अच्छा ऐसा करो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा यहाँ? तब समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा? ए बराबर बी बराबर सी। तीनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। इसका मतलब है कि अगर ये वाली ए है तो ये वाली ए है। ये तीनों कैसी हैं? ए लंबाई की है। ठीक है, जैसे आपके पास एक ही कंपनी के 3 पेन ले लो और एक ही कंपनी के 3 पेन ले लो, तो एक कंपनी के 3 पेन हमारे तो अलग अलग हैं, तो एक भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, समझ गए? तो जो क्या बन गया? ये त्रिभुज बन गया। जो क्या बन गया? त्रिभुज। ठीक है, तीन ही भुजाएं अगर बराबर हो जाएं तो जो क्या हो जाए? समबाहु त्रिभुज। अगर एक ही कंपनी के 3 पेन लाए तो वही एक साइज के, तो वो क्या बन जाए? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा जौ है ना? जो तो होगा, ठीक है ना? तो अब देखो, तो भाई परिमाप ऐसे तो दो हैं, ए धन बी धन सी, यही तो है, लेकिन तीन ही बराबर है। तो ए 2b 2a और 3a 3 बार हो जाए। ठीक है, तो देखो अब अपन को क्या करना है, क्योंकि परिमाप है ना? 2s बराबर कितना होता? a धन b धन c। तो 2s देखो a भी, तो यहाँ a धन a और 2s कितना दिया? 60। कितना दिया? 60 दिया। 2s जब भुजाओं को जोड़ के तो दो 60 दो क्या नहीं दो? ठीक है, सब भुजाओं को जोड़ के तो दो 60 दो। ठीक है, ठीक। अब देखो तो इधर क्या हो जाए? 60 बराबर 3a, a बराबर 60 बटे 3, a बराबर
20 आ गो 20 मीटर का 20 मीटर काए के परिमाप काय में दो मीटर में दो तो भाई जी में दो भैया वही में तो नापे हो है तो एक वजह आ गई मतलब एक एक अब 2x तो दिया है s बराबर और निकालो तो तथा यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा भाई 2s बराबर 60 है तो 2 से भाग दे तो 30 आ गया तो अपन को समबाहु त्रिभुज की एक भुजा पता चल गई और समबाहु त्रिभुज वो उसका अर्ध परिमाप s पता चल गया अर्ध परिमाप होता है ठीक है ना तो और समबाहु त्रिभुज में क्या हो तीन ही भुजाएं बराबर हो तो एक पता चल गई भाई तीन ही है तो इसे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s माइनस a b लेकिन यहाँ क्या है तीनों बराबर है सब b और c की जगह क्या रखने b और c की जगह a रखने बराबर है वो तो यहाँ क्या हो जाएगा s माइनस a ठीक है अब s की जगह कितना रखने अपन 30 रखने कितना रखने 30 और a की जगह कितना 20 उठा के रखो तो s की जगह 30 और a की जगह 20 30 माइनस 20 दिख रहा है क्यों 30 10 ठीक है ना तो कितना हो गया भाई 2 10 तो एक बार बाहर निकल जाए कि नहीं निकल जाए तो ये कितने हो गए 3 गुणे 4 जीरो हो गए तो 4 जीरो हो गए तो 1 2 3 ऐसा लिखते हैं तो 2 जीरो बाहर सीधे 100 बाहर निकल जाए तो ये आ गए 100√3 वर्ग मीटर ठीक है ना जो आगे का एक समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल ठीक है तो आज की क्लास में तो अगली क्लास में मिले फिर दोबारा से तो कर लो या नोट करो ठीक है।